नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज हम कोशिका अध्याय में जिस कोशिकांग का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है, क्योंकि किसी कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पर भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑक्सीकरण की। और उस प्रक्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, एटीपी के रूप में। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक, तो आइए आज हम देखते हैं कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है और कहाँ उपस्थित होता है। किसी कोशिका के सबसे बाहरी आवरण के नीचे आपको विभिन्न कोशिकांग दिखाई देंगे। इन कोशिकांगों में कुछ डिस्कनुमा, यहाँ पर कुछ डिस्कनुमा अथवा ये देखिए ग्रीन कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये छड़ाकार, डिस्कनुमा, गोल विभिन्न आकारों में उपस्थित होते हैं और कोशिका के कार्य के अनुसार उसके अंदर यह प्रस्तुत होते हैं। ये देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया आपको 1, 2, 3, 4 माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में अनिश्चित मात्रा में उपस्थित हो सकते हैं। कोशिका की कार्य क्षमता के आधार पर जिन अंगों में कोशिकाएं अधिक कार्य करती हैं, जैसे आपके पैरों की कोशिकाएं हैं, आमाशय की कोशिकाएं हैं, भोजन का पाचन करने वाले स्थलों की कोशिकाएं हैं, जहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता होती है, उन अंगों में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 होती है, क्योंकि उनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। आइए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता के बारे में सर्वप्रथम जानने का प्रयास करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के जो खोजकर्ता हैं वो हैं 1880 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इसे सर्वप्रथम देखा था। मतलब पादप कोशिकाओं के अंदर देखा था। ये देखिए पादप कोशिका है, उसके अंदर यहाँ पर 2 जगह आपको 2-3 जगह कुछ माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए बीच बीच में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इसमें सैकड़ों तक भी हो सकती है कोशिका के कार्य के अनुसार। तो 1880 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इसे सर्वप्रथम देखा। 1897 में बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम पड़ा है, 1 अंक वाले प्रश्नों में कहीं भी पूछा जा सकता है वस्तुनिष्ठ में कि किस वैज्ञानिक ने ऑक्सीकारक अंग को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, कोशिका के ऑक्सीकरण करने वाले अंग को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, तो वो है आपका बेंडा। या बेंडा नामक वैज्ञानिक ने किस कोशिकांग को नाम दिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। कौन से सन में दिया है? 1897 में। ठीक, उसके बाद में आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंग। माइटोकॉन्ड्रिया के मुख्य रूप से 5 अंग होते हैं। पहला है बाह्य झिल्ली, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो बाह्य आवरण बनता है ऐसे, वह उसकी बाह्य झिल्ली होती है। दूसरी आंतरिक झिल्ली, इस आंतरिक झिल्ली में ही वलय पड़ते हैं और अन्य माइटोकॉन्ड्रिया के अंगों का निर्माण होता है। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, बाह्य झिल्ली ये वाली और आंतरिक झिल्ली ये वाली, जिसमें वलय पड़े हुए हैं। इन वलयों को, यानी अंगुली के समान जो उभार हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और यहाँ पर बीच में एक द्रव भरा होता है। ठीक, एक जीव द्रव्य के समान गाढ़ा द्रव भरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आधात्री कहते हैं। आधात्री कहाँ भरा होता है? पृष्ठियों के मध्य भाग में। और ये जो दोनों बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली है, इसके मध्य भाग में जो अवकाश होता है, जो खाली स्थान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अवकाशिका कहते हैं। ठीक, तो आप जान गए कि माइटोकॉन्ड्रिया के मुख्य रूप से 5 अंग होते हैं: बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, आधात्री, क्रिस्टी और अवकाशिका।
ठीक है। ऑक्सीकरण का जो कार्य होता है वह क्रिस्टी के अंदर ही होता है। कौन सा कार्य होता है? भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण का। ठीक है। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंगों के बारे में यहाँ पर हमने जान लिया है। इस क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है और कोशिका को कार्य करने की क्षमता मिलती है। ऊर्जा कौन से रूप में उत्पन्न होती है? एटीपी के रूप में। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर या कोशिका का ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की कार्यों के बारे में देखते हैं। मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य हैं। पहला है श्वसन में सहायक। यहाँ पर श्वसन शब्द का तात्पर्य है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होना। और दूसरा है अंडे के योग के निर्माण में सहायक। जो अंडा होता है और उसके बीच में जो येलो पार्ट होता है उसके निर्माण में माइटोकॉन्ड्रिया सहायता करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा है और आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।